ठीक है, उसके बारे में हमें नॉलेज है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। जस्ट वेट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगेंगे, देन हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके। ये भी आ गया। समझ माइक इज ऑन, प्लीज उसे ऑफ कर दो। ओके। हाँ जी, कैमरा इज स्टार्टेड, शुरू हो गया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने कहा था कि आप ग्रुप में शेयर करोगे कि कौन से वर्जन से? हाँ, वो मैंने कहा था क्लास पे आने दो, थोड़ी सी क्लास में डिस्कशन करके देन ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। सो बता दो अगर स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं कुछ। No, sir. नो। No, sir. Yes, sir. Yes, it's visible now. Yes, sir. हाँ जी, तो जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। हमने ये चीजें सारी समझी हुई है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इनका मैथमेटिकल रिलेशंस देख रहे हैं कि क्या और क्या क्या हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले मिलते हैं, जो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा जो मैंने लास्ट में छोड़ा था ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, वो था इलास्टिक कोलिजन इन 2 dimension। इलास्टिक कोलिजन इन 2 dimension। पहले मुझे बता दो ये सीधा दिख रहा है कि और थोड़ा पेज टेढ़ा है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। सर विजिबल है। सीधा है ना, ये तो नहीं टेढ़ा पेज है और उल्टा पुल्टा। So, सीधा. सीधा, थैंक यू। चलिए, तो टॉपिक क्या था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टॉपिक था इलास्टिक कोलिजन इन 2 dimension। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है कि जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। ये होता है हमारा
इलास्टिक कोलिजन। बट हमने डिस्कशन करना है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता है कि अगर बॉडीज 2 लेते हैं, एक मेरी बॉडी ये है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बॉडी, बॉडी का नाम कुछ रख देंगे, बॉडी नंबर ए, और ये बॉडी मूव कर रही है। अब इसका कुछ मास भी है, कुछ वेलोसिटी भी है। मास अगर इसका मान ले m1, तो वेलोसिटी मान ले u1, और ये बॉडी चलती जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये दूसरी बॉडी से टकराती है। कौन सी बॉडी ले रहा हूं मैं, ये है मैं हमारी दूसरी बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी, इस बॉडी का नाम बॉडी बी। इस बॉडी का कुछ अलग मास है और कुछ अलग वेलोसिटी है, m2 इज द मास, u2 इज द वेलोसिटी। तो ये जो केस दिखा रहा हूं मैं, हम कह सकते हैं कि ये बिफोर द कोलिजन है, कोलिजन के पहले का सिनेरियो। बट जब ये आपस में टकरा जाती है, when these bodies are colliding with each other, तब हम केस ऐसा ले रहे हैं कि ये बॉडी स्ट्रेट नहीं मूव करती, कुछ अलग एंगल पे चले जाती है, कुछ अलग एंगल पे, कुछ अलग डायमेंशन में चले जाती है, कुछ अलग डायमेंशन में। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि ये था इनका ट्रेवल करने का एक्सिस बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में चले जाती है, ठीक है, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में चले जाती है। नाउ ये अलग अलग एक्सिस पर है, ये अलग अलग एंगल्स पर है, तो हम कह सकते हैं ये प्लेन में है, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग तो नहीं है। ट्रैवल करने से पहले सारे के सारे इस एक्सिस पे चल रहे थे, सीधा ऐसे, जिसको मैं डॉटेड शो कर रहा हूं, बट अब ऐसे नहीं है। मान लो बॉडी नंबर ए यहां चली गई और बॉडी नंबर बी यहां चली गई, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसी को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, चाहे डिफरेंट एंगल्स पे चले जाए। ये मान लो कुछ एंगल थीटा पे चले गया, ये मान लो कुछ एंगल अल्फा या बीटा या फाई, कोई भी ले लो, उस पे चला गया, डिफरेंट एंगल्स पे, बट टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी, ठीक है। और कंडीशंस तो आपको पता ही है टकराने के लिए, अगर बॉडी नंबर ए पीछे है, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, ये तो कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर बॉडी सीधी चल रही है और अगर हम चाहते हैं कि बॉडी नंबर ए बॉडी नंबर बी से टकराए, उसके लिए क्या होना चाहिए, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। पहले मुझे आज ये बता दो, आज आवाज में कुछ गड़बड़ है कि नहीं? No, sir, it's clear. ठीक जा रही है, ठीक स्टार्टिंग में हो रही थी, नाउ इट्स क्लियर। क्लियर, चलो ठीक है, गुड। डायग्राम भी क्लियर है, क्या हो गया ये, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये बॉडी नंबर ए है जो इधर चले गई, ये बॉडी नंबर बी है जो इधर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जब कोलिजन हो जाती है, इसके बाद ये बिफोर ड्यूरिंग यहाँ पे होती है टक्कर, और टक्कर के बाद यहाँ चले जाते हैं। चलिए अब हमने अपनी मैथमेटिकल रिलेशंस बनाने शुरू कर देनी। ओके, नाउ टकराने से पहले u1 u2, टकराने के बाद कुछ और नाम देंगे, कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, v1 इज द फाइनल वेलोसिटी, v2 इज द फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर को जब हम किसी एंगल पे इंक्लाइन करते हैं या वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होते हैं, उसके कंपोनेंट बनते हैं। तो पहले v1 की ओर ध्यान देंगे, v1 थीटा एंगल पर है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वहां पे जाएगा v1 cos थीटा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा v1 sin थीटा। आई होप ये वाले कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। मैंने क्या किया, ये जो वेक्टर है मेरा v1, ये एंगल पे एक्ट कर रहा थीटा पे, तो जिसके साथ एंगल बना v1 cos थीटा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर v1 sin थीटा। इन द सेम वे v2 भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बॉडी नंबर b, जो b बॉडी है उसकी वेलोसिटी फाई एंगल पर है, तो जिसके साथ एंगल बना उधर एक और कंपोनेंट जाएगा v2 cos थीटा, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये v2 sin थीटा। हमेशा
परपेंडिकुलर V2 का ऐसे बनना चाहिए कि V2 जो होता है, जो मेन वेक्टर है V2, वो साइन और कॉस के दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर मैंने कॉस यहां बनाया तो V2 साइन थीटा नीचे की ओर बनेगा, ऊपर की ओर नहीं। पहली बात, डायग्राम क्लियर है कि नहीं? क्लियर मतलब समझ में आई कि नहीं कि क्या हुआ? सर आगे समझ। यस सर। चलिए, मींस डायग्राम क्लियर है। अब देखो मैथमेटिकल रिलेशंस का इतना बड़ा नहीं है। इफ अगर हम कंपेयर करते हैं विद दैट इलास्टिक कोलिजन 1D, काफी लंबा चौड़ा वहां पे आ जाता है और वहां पे फाइंड करना भी इजी होता है मैथमेटिकली, वैल्यूज को फाइंड करना इजी है। यहाँ पे क्या होता है आपको खुद समझ में आएगा। देखिए, पहली बात, पहला पॉइंट ये था, थोड़ा ऊपर कर दूं इसे, हाँ, पहला पॉइंट ये था प्रॉपर्टीज का। वन ऑफ द पॉइंट हम कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये तो हमें पता है, टकराने से जितनी पहले उतनी ही बाद में रहती है। तो टकराने से पहले कितनी टोटल एनर्जी थी, कितनी टोटल एनर्जी है? तो बॉडी नंबर ए है, वो है हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर। बॉडी नंबर 2 है हाफ ऑफ m2u2 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बॉडी नंबर फाइनल जो आ रही है m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है हमारा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। ये रिलेशन है। इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं, कोई भी एक स्टार दे देता हूं इसे, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया इतना। अब अगली इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कहती है कि टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। टोटल लीनियर मोमेंटम, तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में हमने अपने मोमेंटम को अगर देखें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटीज कहां पे जा रही है? एक वेलोसिटी जा रही है ये वाली कॉस, इसको तो भूल जाओ v1 को, क्योंकि v1 को तो हमने स्प्लिट कर दिया, v2 को भी स्प्लिट हमने कर दिया हुआ। अब किस पे ध्यान देंगे? सिर्फ उनके कंपोनेंट्स पे। तो अगर ये एक्सिस माना जाए x एक्सिस, तो ये होगा y एक्सिस। x एक्सिस पे टोटल वेलोसिटी जो है टकराने से पहले वो u1 v1 है। x एक्सिस पे ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये वाला जो सीधा मैंने ऐसे ड्रॉ किया, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे टकराने से पहले कौन कौन सी वेलोसिटीज है? u1 भी इसी एक्सिस पर लाई कर रही है, u2 भी इसी एक्सिस पर है। और टकराने के बाद इस एक्सिस पे कौन सी वेलोसिटीज है? v1 cos थीटा, v2 cos थीटा, यू कैन सी। और y एक्सिस पे कौन सी वेलोसिटीज है? y एक्सिस पे एक v1 sin थीटा है जो ऊपर की तरफ है, एक v2 sin थीटा विच इज इन द डाउनवर्ड, मतलब कि ऑपोजिटली एक्ट कर रही है। अब हमने क्या शो करना है कि टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, बट यहाँ पे लीनियरली चलेंगे। लीनियरली मतलब पहले कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, फिर कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि हमने जो लॉ पढ़ा, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है लीनियरली जो मोमेंटम होता है, एक एक्सिस के अलावा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो हमारे पास दो एक्सिस है, तो पहले मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, देन वाई एक्सिस की। तो चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो डायग्राम में यहीं पे रखूंगा, थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू किया जा रहा है
अगला पॉइंट ये कहता था कि टोटल लीनियर मोमेंटम, तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं, टोटल मोमेंटम which is initially I for the initial along x-axis equals to total linear momentum final along x-axis। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या निकाला, TIX दिख रहा है ना आपको, थोड़ी शैडो आ रही है, ज्यादा शैडो तो नहीं लग रही, तो बता दो। No, so it's okay. ओके है ना, क्लियर, ओके ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि टोटल इनिशियल P फॉर द मोमेंटम, I फॉर द इनिशियल, X फॉर द एक्स एक्सिस, P फॉर द मोमेंटम, F फॉर द फाइनल, X फॉर द एक्स एक्सिस। तो इनिशियली टोटल मोमेंटम कितना था अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली। देखो ये है शुरू में टकराने से पहले, अगर देख रही डायग्राम M1 U1 M2 U2, तो लिख देते हैं टोटल तो इनिशियल था M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू टोटल फाइनल जितना है। फाइनल देखेंगे, फाइनल अगर बॉडी नंबर ए की बात करें, उसकी वेलोसिटी m1 है, टकराने के बाद x एक्सिस पे बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी कौन सी जा रही है, ये v1 cos थीटा, तो 1 के साथ उसकी वेलोसिटी लगाएंगे v1 cos थीटा। मैं सिर्फ वो मोमेंटम लूंगा जो x एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, तो बॉडी नंबर ए का x एक्सिस पे जो मोमेंटम है इट इज v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा। इन द सेम वे बॉडी नंबर 2 का होगा m2, इसी तरफ v2 भी जा रहा है, v2 cos थीटा। ये बन गया टोटल, वो थीटा की 5 में 5 ही है, 5, ठीक है। सो ये बन गया टोटल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करके इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को नाम दे दो, ठीक है। इन द सेम वे टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस भी कंजर्व रहेगा, अलोंग y एक्सिस भी कंजर्व रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आल्सो टोटल इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइनल अलोंग y एक्सिस। ये भी तो कंजर्व है, जो लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे हम x एक्सिस के लॉन्ग लगाए चाहे y एक्सिस के लॉन्ग लगाए। अब देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम y एक्सिस पे कितना है, डायग्राम देखेंगे, ये रही डायग्राम आपके सामने। डायग्राम पे अगर ध्यान देंगे y एक्सिस पे तो स्टार्टिंग में कोई मोशन ही नहीं है, कोई बॉडी अगर a की बात करें उस वो भी y एक्सिस की ओर नहीं जा रही, p की बात करें वो भी y एक्सिस की ओर नहीं जा रही, दोनों की दोनों इस तरफ मूव कर रही है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर अलोंग द y एक्सिस, ये जो एक्सिस है इधर क्या है, जीरो, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं है ना इधर, वेलोसिटी का, बॉडी का कोई वेलोसिटी नहीं है उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं जीरो, इट इज जीरो। बट आफ्टर द कोलिजन हम डायग्राम में देखें, हमारा जो वेलोसिटी v1 है उसका कोई कंपोनेंट इधर जाने लगता है v1 sin थीटा, और v2 का भी इधर जाने लगता है, मींस आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज हैं अलोंग y एक्सिस। तो कितना होगा फाइनल मोमेंटम, m1 v1 sin थीटा। ये कौन सा मोमेंटम ले रहा हूं जो y एक्सिस के लॉन्ग है, मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, ये है हमारा, ठीक है। m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin थीटा। अब ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जो v2 sin थीटा है वो नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा है, आप देख भी सकते हो डायग्राम सर में। V2 sin phi नहीं आएगा? ओ सॉरी 5 मैं बार बार थीटा लिखा हूँ, फ्लो में फाई आएगा, बिल्कुल फाई। तो ये v2 sin फाई नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा था, इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन लिया। अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये इक्वेशन बनी है, एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनी थी, एक ये है, एक ये है, इसको 2 स्टार तो 3 स्टार नाम दे दिए बस ऐसे, ठीक है। देखो अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है, एनीथिंग वी वांट टू कैलकुलेट एनीथिंग, चाहे इधर हो चाहे दूसरी किसी इक्वेशन में हो, हमारे पास जो वेरिएबल्स वो काफी सारे हैं, v1 v2 थीटा फाई, इधर भी v1 v2 थीटा फाई। v1 जो वेलोसिटी होती है फाइनल है, अब टकराने के बाद वाली उसके बारे में हमें नहीं पता होता, वी डोंट नो अबाउट द v1। इनिशियली जो थी वो वैल्यूज हमें पता है, ये नोन है,
ये वैल्यूज हमारे पास नोन है। V1 नहीं पता, ये भी नहीं पता है कि टकराने के बाद किस थीटा पे जाएंगी, किस एंगल पे जाएंगी। V2 भी नहीं पता, टकराने के बाद ये फाई क्या होगा ये भी नहीं पता। तो हमारे पास 4 वेरिएबल आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, वेरिएबल नंबर 1 V1, मतलब कि वी डोंट नो वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हमें नहीं पता क्या हो सकती है। थीटा भी एंगल नहीं पता, V2 भी नहीं पता, फाई भी नहीं पता। तो अगर अगर हमने इन 4 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो एट लीस्ट अगर हमें एक वेरिएबल की भी वैल्यू पता हो, अगर एक वेरिएबल की भी वैल्यू पता लग जाए ना, तो बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम बाकी 3 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है? V1, थीटा, V2, फाई, ये हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। इनमें से अगर एक भी वेरिएबल फाइंड कर लिया जाए बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से अगर हमें पता लग जाए एक भी वेरिएबल, एटलीस्ट वन, तो बाकी 3 हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के साथ, वहां पे कोई ऐसा सीन ही नहीं आता हमारे साथ। वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती कि कुछ वेरिएबल आ रहा है, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे हम फाइनल वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें शुरू की वैल्यूज पता हो, और वो वैसे भी पता होती है कि टकराने से पहले कितनी थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल टोटली आ जाते हैं, 4 वेरिएबल्स, और चारों की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। इसीलिए इसकी आगे हम कैलकुलेशन कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं ना पता। तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देयर इज ओनली वन वे कि हम कोई भी एक वैल्यू निकाल लें, चाहे V1 थीटा। वो कौन सा वे है? एक्सपेरिमेंटल वे। मींस एक्सपेरिमेंटली हमें किसी भी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू पता चल जाए, तो हम बाकी 3 की निकाल सकते हैं। बाकी जो इलास्टिक 1 में था, 1D में था, वहां पे हम मैथमेटिकली, देयर इज नो नीड फॉर दी प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकली फाइंड करें, एक्सपेरिमेंटली नहीं। उधर मैथमेटिकली हर चीज पता लग जाती है हमें। बट इस टाइप में थोड़ी मुश्किल आती है। सो आगे मैथमेटिकली हम नहीं प्रोसीड करेंगे। अगर पेपर में आ जाता है तो आपको भी लिख देना है कि ये हमारी इक्वेशन बनी है। सो 4 वेरिएबल्स आते हैं हमारे पास, तो इन चारों में से एटलीस्ट 1 तो पता होना चाहिए, चाहे V1 की वैल्यू पता हो, चाहे V थीटा की, V2 की, फाई की। वो फिर कैसे पता लग सकती है? देयर इज ओनली वन वे कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमारे पास डिवाइसेस हों, स्पीडोमीटर जैसे कुछ होता है जो स्पीड कैलकुलेट कर सकता है किसी भी चीज की, ठीक है। जब किसी की भी स्पीड पता लग गई या एंगल पता लग गया, हो जाएगा हमारे लिए। तो ये था इलास्टिक इन 2D, ठीक है। अब उतनी देर, जितनी देर में वीडियो थोड़ी देर ऑफ कर रहा हूँ ताकि शीट चेंज कर लूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। शीट चेंज हो रही है, साइड बाय साइड में डिस्कशन करने जा रहा हूँ सेक्शन वाइज। वेट मेरी मार्कशीट, हाँ। अब देखिए, पहले ज्यादा टाइम तो नहीं है, सिर्फ मैं ये क्या बोलते हैं इसे, जो लॉन्ग सेक्शन है ना, लॉन्ग, उस सेक्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ओनली फॉर द लॉन्ग सेक्शन। हाँ जी, ये जो लॉन्ग सेक्शन था, कहाँ गया? हाँ जी, तो ये लॉन्ग सेक्शन जो मैं देख रहा हूँ, लॉन्ग सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों ने अच्छे स्कोर किया है। मैक्सिमम मीन्स अगर 100% बच्चे हैं तो 70% बच्चों ने अच्छा मार्क्स इसमें लिए हैं। मीन्स 19, 20, 18 तक इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है। बड़े रेयरली कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मिस्टेक्स आई हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन मुझे याद है कि एक क्वेश्चन जो बच्चों को मे भी आता हो, बच्चों ने वो फाइंड नहीं किया। जैसे एक क्वेश्चन जिसमें टेंशन और एक्सेलेरेशन ऐसा कुछ फाइंड करना था, तो बच्चों आपने एक्सेलेरेशन तक फाइंड किया हुआ है, टेंशन तो फाइंड नहीं की। एक क्वेश्चन था, आई गेस 4th की, ब्लॉक्स हैं, पुली पे हैंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ था।
आपने एक्सीलरेशन तो इक्वेशन सारी ठीक सॉल्व की हुई है, बट आपने क्या किया हुआ है कि आगे सॉल्व नहीं की, टेंशन नहीं फाइंड की, तो उसका 0.5 या 1 मार्क में भी आपका कटा है, ठीक है। और लॉन्ग मैक्सिमम बच्चों के ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के ठीक है, कुछ कुछ के गलत है। तो अगर एवरेज निकाली जाए तो लॉन्ग में अगर एवरेज निकालेंगे तो 15 मार्क्स तो आपके आए ही हैं 20 में से लॉन्ग के। और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के थे, मैक्सिमम बच्चों के मोर देन कह सकता हूं कि 90% बच्चों के इसी सेक्शन में मार्क्स कटे हैं, जो ज्यादा मार्क्स अगर आपके कटे हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप में थे ये तो मैक्सिमम बच्चों के ठीक ही हैं, सबके 5/5 ही हैं। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की मैं डिस्कशन करूंगा बट इस टॉपिक के बाद। लॉन्ग मैक्सिमम पे ठीक है, जैसे अभी मेरे सामने इसका ये संबोधनी इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 2.5 आए हैं, तो ये ज्यादा कटे हैं, ठीक है। और ये पलशिन दत्ता के थर्ड की सेकंड क्वेश्चन आई गेस, थर्ड और सेकंड में से 1.5 आए हैं, तो ये भी ज्यादा कटे हैं। तो ऐसे जिनके ज्यादा लॉन्ग सेक्शन में कटे हैं बड़े कम बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नाम बता रहा हूँ। अब ये बच्चे मेरे को पूछ सकते हैं बाद में कि सर कौन सा क्वेश्चन, तो मैं उनको चेक करके बता दूंगा ये ज्यादा कटे हैं। बाकी अगर किसी के लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक एक दो दो कटे हैं, वो याद रखना सिली मिस्टेक्स के आपके कटे होंगे, कि जैसे ऐसा यूनिट Excuse कुछ me, रॉन्ग sir. यूज किया। हाँ जी, हु इज दिस? Sir Kritika. हाँ जी Sir, we will not be able to see our papers. बेटा, पेपर अब देखो यहाँ पे कैसे चेक हो रहे हैं, भाई पेपर तो देखने का कोई वो ही नहीं है ना, हाउ कैन यू सी दैट? हाँ, बट आपको अपनी स्कोरिंग चाहिए, वो मैं बता सकता हूँ किस क्वेश्चन में Yes, कितने मिले sir. हैं। Only that we can get because we will like to see our mistakes also personally. मिस्टेक्स तो नहीं दिख सकती क्योंकि पेन से तो चेक नहीं ना किए मैंने सिर्फ देख के पढ़ के समझ के किए हैं। तो मैं बता सकता हूँ आपको किस क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स कटे हैं आपके, वो चीज, ठीक है। वो चीज मैं आपको Okay, sir. बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे शाम को, अभी तो नहीं, शाम को, क्योंकि अभी एक और मेरी क्लास है, शाम के टाइम आप फिर मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। Okay, तो thank वो you, मैं, sir. हाँ, वो मैंने लिस्ट पूरी बनाई हुई है किसके कितने मार्क्स हैं, कहाँ कहाँ आए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर चलिए नेक्स्ट अटेंडेंस टॉपिक। हाँ जी थे? हाँ जी हाँ जी, हु इज दिस? हाँ, कोई बोल रहा था बेटा, बोलिए। ओ मैंने कहा अटेंडेंस के भी मार्क्स थे। हाँ जी, इंटरनल्स, कुछ बच्चों के इंटरनल के भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए, तो वो भी है। मीन्स 50 मार्क्स आपके ये थे, क्वेश्चन पेपर जो था आपका, एग्जाम था उसके, तो 10 मार्क्स आपके इंटरनल के। एक काम करता हूँ, 2 मिनट, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। हाँ जी, तो आप बात करते हैं इंटरनल। हाँ बिल्कुल, इंटरनल आपके 10 मार्क्स के थे बेटा, इंटरनल 10 मार्क्स के थे, ठीक है। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फिर ये टॉपिक के बाद अगर आपने डिस्कशन करनी होगी तो कर लेना फिर से कुछ पेपर की, ठीक है। चलिए यहां से दिख रहा है, यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, चलिए, sir. तो ये टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक कोलिजन का लास्ट टॉपिक है। तो हमने इलास्टिक वाले दोनों केस डिस्कस कर लिए, 1D और 2D, ठीक है। अब बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक में भी 2 टाइप की आ जाती है, सॉरी, इन So move इलास्टिक your hand little bit down. It's not visible. डाउन, ओके, मैं इसीलिए पूछ रहा था थोड़ा सा। नाउ, Now it's visible. थैंक यू। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक भी 2 टाइप की आ जाती है। इन इलास्टिक एक आती है जी नॉर्मली इन इलास्टिक आती है, परफेक्टली इन इलास्टिक।
अगर मैं सिंपली बात करूं कि इन इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी का कुछ लॉस होता है। देयर इज अ लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी बॉडीज की पहले थी उतनी नहीं रहती, कुछ लॉस हो जाता है। तो उसकी बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। और इसकी दूसरी जो होती है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, बट उसमें क्या होता है, उसमें मैक्सिमम लॉस हो जाता है कि ऐसा मान लो कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, जीरो हो गई। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है, इसमें भी लॉस होता है, उसमें पूरा लॉस हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो दो बॉडीज, बॉडी ए मास भी कुछ होगा, मास m का। बॉडी बी मास भी कुछ है, m। दोनों ही चल रही हैं, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। वेलोसिटी u1, वेलोसिटी u2। कंडीशन तो पता है, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 ताकि टकरा पाए। तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये सब बिफोर कोलिजन, क्योंकि u1 u2 लिखा हुआ इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड इट। टकराने के बाद अब मान लो इस पॉइंट पे आके टकरा जाते हैं जहां में डॉक्टर बनाया, यहाँ पे टकरा गए। टकराने के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 बॉडी नंबर ए की, बॉडी बी की वेलोसिटी v2। मास सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये हमने बना लिया डायग्राम। अब हमने कैलकुलेशन करनी है, इस टॉपिक पे हमने ये कैलकुलेशन करनी है कि लॉस जो भी हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। So we have to calculate the loss in the kinetic energy। तो चलिए शुरू करेंगे इसको हम अब कि लॉस अब हमारा कैसे जो होगा, जितना भी होगा कितना होगा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। अब क्योंकि ये कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इसकी प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि कुछ लॉस तो होता है, बट जो टोटल मोमेंटम होता है क्या उसमें लॉस होता है? नहीं। उसका लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो ये कहता है कि कोलिजन के बाद देयर इज नो लॉस इन द मोमेंटम, देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियली जितना रहेगा इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम फाइनली भी उतना ही रहेगा। आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आपने पूरा लिखना है। इसका मतलब टोटल इनिशियली जितना था m1u1 प्लस m2 u2 वो फाइनल के इक्वल ही रहेगा m1v1 प्लस m2v2। बट हमारा मेन मुद्दा क्या है, काइनेटिक का भी पता लगाना, काइनेटिक में कुछ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए देखो अगर ये इक्वेशन को देखते हैं, इसी इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर हमें m1 m2 पता हो, वैसे भी पता होता है, u1 u2 भी पता हो, और अगर v1 पता लग जाता है तो v2 पता लगा सकते हैं, और अगर v2 पता लग जाता है तो v1 पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपको सबको पता है। इसके बाद हमारा जो मेन आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, वो हमारा मेन है यहाँ पे कैलकुलेट करने का। तो चलिए देखते हैं। Sir, you are not audible.
हेलो, अब हुआ कुछ? हेलो नहीं, Yes, sir. Now you're Yes, sir, you're audible. audible. So, पता नहीं अपने आप कुछ क्लिक हो गया मेरे से। हाँ जी, अच्छा मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं हमारे साथ। देयर कैन बी, वी कैन सी देयर आर टू केसेस। पहला केस अगर मैं ले लूँ, केस मैं ये ले रहा हूँ कि अगर मैं ये बोल दूं कि टकराने के बाद अगर हम मान लें कि बॉडीज की जो वेलोसिटीज है वो सेम हो जाए। एक केस ले रहा हूँ कि टकराने के बाद यहाँ पे जब कोलिजन होती है कि अगर ये v1 जो है और जो v2 है इनको मैं अगर इक्वल ले लूँ, दोनों v के इक्वल मान लें, जब जा रहे हैं, जो मैं डायग्राम शो कर रहा था, मान लो दोनों स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तब उनका जो मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाता है? तब उनका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा ऐसा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, वो v बाहर आ जाएगा। ऐसा हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी हमारे पास। अब अगर इसको आपने और ज्यादा सिंपलीफाई करना है, सिचुएशन को समझना है अगर बड़ा आसानी से, मेन एम है लॉस फाइंड करना कि वो लॉस क्या होगा, किसके इक्वल होगा। उसको अगर आपने और सिंपलीफाई करना है, आप एक स्पेशल केस और ऐड कर सकते हो कि अगर मान लें कि जो बॉडी बी थी, जो बॉडी बी थी वो रुकी हुई थी, अगर उसको भी मैं ऐड कर दूं कि वो रुकी हुई थी, तो वो क्या हो जाएगी, u2 अगर वो भी जीरो मान ले, तब हमारी इक्वेशन क्या बनती है? तब इक्वेशन बनती है m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस इसमें डाल रहा हूं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक, क्या माना कि टकराने के बाद वेलोसिटी सेम हो और b भी शुरू में रेस्ट में हो, कोलिजन तो तब भी हो ही रही है हमारी। तो देखिए कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है, ये m2 u2 जीरो हो जाएगा, तब v की जो वैल्यू होगी वो देखो निकालनी आसान हो जाएगी हमारे लिए। क्या हो जाएगी v की वैल्यू? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। बिना इन वैल्यूज के ऊपर देखेंगे, इसमें v1 चाहिए तब v2 निकलेगा या v2 चाहिए तब v1 निकलेगा, तो ये फिर बीच में ही रुक जाता है ये केस। एक तो पता होना चाहिए ना। तो हमने डिफरेंट सिचुएशन ट्राई की, अगर मान ले दोनों कोलिजन हुई है बट इकट्ठे चल रहे हैं, तब ये इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, ये सारा हमें मालूम होता है, बट मैंने और इजी इक्वेशन बना ली कि अगर मान लो b जो रुका हुआ है u2 जीरो है, तब ये इक्वेशन बन जाती है और हमारे लिए आसान हो गया। एम क्या था हमारा? एम था हमारा कि हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या आ रहा है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, तो मैं इस शीट पे आ रहा हूँ यहाँ पे। तो जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा के। डेल्टा मींस चेंज आ रहा है ना कुछ, तो चेंज कितना आएगा कि वो आएगा इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी थी माइनस फाइनल। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो एनर्जी है वो उसमें लॉस होगा, वो छोटी वैल्यू होगी और इनिशियली ज्यादा होगी। इसलिए अगर हमें लॉस कैलकुलेट करना है तो इनिशियल माइनस फाइनल करना होगा। इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी है? वो है हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन मानी है कि u2 जो है वो जीरो है, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 1 की ही होगी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो वो क्या है, हाफ ऑफ m1 v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m1 v का स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बोला कंडीशन कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी उनकी सेम है क्योंकि स्टिक कर गए एक दूसरे से। देन इक्वेशन बिकम्स हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस कुछ कॉमन आता है तो निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ m1
प्लस m2 v का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गई है और इस इक्वेशन में हमें एक वैल्यू ऑलरेडी पता है। इस इक्वेशन में एक वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। वो वैल्यू कौन सी है थोड़ा देखेंगे ध्यान से। ये जो v की वैल्यू है ना, v की वैल्यू वो हमने ऑलरेडी फाइंड की है यहाँ पे। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ v, m1u1 m1 प्लस m2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। लेट अस सी m1u1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2, अंदर क्या बचेगा m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। मैंने सेम इक्वेशन रखी, इट इज सेम, और v की वैल्यू पुट कर दी है। ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे m1 प्लस m2 है पावर 1, यहाँ पे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो ये m1 प्लस m2 और इधर एक m1 m2 कैंसिल होगा। तो क्या इक्वेशन बनती है, हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये m1 m2 और इधर से एक m2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। फिर से ऊपर m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो एक ये और ये कैंसिल होगा, सिर्फ नीचे m1 प्लस m2 एक सिंगल बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इस इक्वेशन में कुछ कॉमन चीजें दिखेंगी आपको। 1/2 इज कॉमन, m1 कॉमन, u1 स्क्वायर कॉमन। तो मैं जो कॉमन है उसे बाहर निकालूंगा। 1/2 इज कॉमन, m1 इज कॉमन और u1 स्क्वायर इज कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचता है 1, इसकी जगह क्योंकि सारा ही बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एक m1 बचेगा, u1 स्क्वायर तो बाहर आ गया, और m1 प्लस m2 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये बच गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशन आ रही है। इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट वही सिर्फ हमारे पास सेम चीज आ जाएगी। एक काम करो, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एलसीएम अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या आता है, तो एलसीएम भी क्यों लेना है, हमने सिर्फ यही शो करना है कि कुछ लॉस हो रहा है एनर्जी का, देयर इज ए लॉस इन दी एनर्जी, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हमें इस इक्वेशन से दिख रहा है कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी m1u1 का स्क्वायर हाफ, उसमें से कुछ लॉस हो रहा है। वो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है सामने, कुछ माइनस हो रहा है इसमें से, ये चीज माइनस हो रही है, ये चीज, तो यही हमारा लॉस है। और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखिए क्या आता है, हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर, इधर आएगा m1 प्लस m2, आपको दिख रहा होगा, माइनस m1 ये डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लिए, m1 कैंसिल हो गया हमारा, तो बस, तो डेल्टा के है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1, ये m2 भी इसके साथ लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमने अब पता लगाना है कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ लॉस हो रहा है तो किसके इक्वल हो रहा है, उसके लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी ए की, और उन बॉडीज का मास क्या है। बाय दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। बस यही था कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। इन इलास्टिक वाला थोड़ा कम ही आता है, बट बड़ा रेयरली आता है, आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना। बस आपको क्या क्या कंडीशन याद रखनी है कि अगर इजी कैलकुलेशन करनी है, पहली चीज जो पता होनी चाहिए आपको, जो कंसिडरेशन करनी है कि बॉडी बी को आपने रेस्ट पे ले लेना है, तो टकराने के बाद V1 और V2
को इक्वेट कर देना, दैट्स इट। इजीली आप उसे फाइंड कर सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉस वाला केस। बाकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूँ। अब एक टॉपिक है छोटा सा, 2 मार्क्स का आता है, 3 का मैक्सिमम मार्क्स होता है, E=mc², ठीक है। वो मैं आपको सेंड करूंगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा ही है, एक फॉर्मूला होता है, उसकी ही डिस्कशन करनी है। शॉर्ट आंसर में आता है, थ्योरेटिकल है, जो यही कहता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में विद द स्पीड ऑफ लाइट, और मास चेंज हो जाता है एनर्जी में विद द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज ऑल अबाउट द E=mc²। वो आप देख लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका। तो चलिए, क्लास आज की ओवर है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अटेंडेंस ले लो। किसी ने कुछ पूछा होगा कुछ, लेट मी चेक। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, इफ देयर इज एनीथिंग टू आस्क, बेटा पूछ लो। हाँ जी, कुछ भी, एनीथिंग। और एक मेन आपका एक शॉर्ट था, अभी कुछ है तो बता देता हूँ बच्चों। मैंने आपको दिया था एक लेवल रोड में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, कुछ ऐसा कुछ था। स्पीड कुछ फाइंड करना था कि जब टर्न आता है तो उसकी स्पीड का रिलेशन फाइंड करना था। और मैक्सिमम बच्चों ने क्या वहां पे किया हुआ है, वो बैंकिंग रोड वाला केस डिस्कस किया हुआ है। बट जो मैंने पूछा था, मैंने बोला था लेवल्ड रोड है, रोड लेवल है, फ्लैट है, बैंकिंग नहीं है उसमें। सारे बच्चों ने वो tan थीटा वाला निकाल के वो जो मैंने पूछा भी नहीं था, उसके मार्क्स मैंने 0 दिए 3 में से, और काफी बच्चों का वो 0 ही आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पूछे उसका 0 है आपका। और भी कई सारे। चलिए, क्लास इतनी आज की। सर प्लीज शेयर कर देना वो लिस्ट। Thank you, sir. बेटा लिस्ट नहीं शेयर कर सकता, उसका रीजन है क्योंकि बड़ी गंदी सी बनी हुई है, क्योंकि मैंने रफली लिखा हुआ है। आप मुझे नाम भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। सीक्वेंस में आपका भेज दूंगा, ठीक है। Okay, sir. वेलकम वेलकम। Thank you, sir.